शिक्षा का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि उस पर अमल करना है। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ आज इस सत्र में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण संधि से महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के रूप में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। इस वीडियो को धैर्य के साथ इसे प्रथम से अंतिम तक जरूर देखें। इसमें से मैंने आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अंकित किए हैं। इस वीडियो को लास्ट से अंतिम तक जरूर देखें। धन्यवाद। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है हमारा मुनींद्र। मुनींद्र में कौन सी संधि है? मुनींद्र में हमारा सही उत्तर है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कैसे हुआ, हम इसका नियम सीखते हैं। दीर्घ संधि का नियम है, इस नियम को याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। कौन सा है? अकः सवर्णे दीर्घः। अक का अर्थ है अ, ई, उ, री, री के बाद सवर्णे समान वर्ण अ, ई, उ, री, री आए तो दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ बड़ी ई बड़ा उ बड़ी री हो जाता है। जैसे क्या है हमारा अ, ई, उ, री के बाद यदि समान वर्ण अ, ई, उ, री आए तो हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ बड़ी ई बड़ा उ और बड़ी री हो जाता है। ये हमारा क्या है? नियम है। इस नियम के अनुसार हम संधि को, स्वर संधि के दीर्घ संधि को हम सीख सकते हैं। अब यदि आपको यह नियम याद नहीं हो रहा है, फिर भी आप परीक्षा में एक ट्रिक के साथ इसे सही कर सकते हैं। यदि शब्द में आपको क्या दिखे, आ की मात्रा दिखे या ई की मात्रा दिखे या बड़ी ऊ की मात्रा दिखे या बड़ी री की मात्रा दिखे, तो समझो कि वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक, आपको क्या ध्यान रखना है? आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा यदि आपको शब्द में दिखे तो वहाँ पर हमारा कौन सा शब्द होगा? वहाँ पर हमारा होगा कौन सा? दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का। अब मैं दीर्घ संधि का बताता हूँ। प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था मुनींद्र। अब मुनींद्र में दीर्घ संधि देखो, यहाँ पर किसकी मात्रा है? हमारी ई की मात्रा है। तो हम किस में सही टिक लगाएंगे? हम दीर्घ संधि में लगाएंगे। अब मुनींद्र कैसे हुआ? नियम के अनुसार करते हैं। मुनि धन इंद्र, सॉरी इंद्र, हमारा ये हो गया। यहाँ पर ई आया, छोटी ई और छोटी ई बराबर हमारा क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया? मुनि बड़ी ई हो गया मुनींद्र। मुनींद्र हमारा सही उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा सत्याग्रह। सत्याग्रह का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ? अब कैसे? सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी हमारी? कौन सी संधि होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आ की मात्रा हमें दिख रही है, इसलिए हमारा क्या हुआ? यहाँ पर सत्याग्रह में हमारा क्या हुआ? दीर्घ संधि हुआ। अब देखो, अब नियम के अनुसार करेंगे तो नियम के अनुसार करेंगे हम सत्य धन आग्रह ग्रह। अब यहाँ पर अ है हमारा, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? आ रहा है। तो अ बराबर आ बराबर क्या होता है? हमारा आ होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? ये आ जोड़ देंगे, सत्याग्रह। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रिय मित्रों,
यदि आप इस प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं तो वीडियो एक बार पॉज करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा क्यों आप इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं या नहीं। अब 23वां प्रश्न है हमारा भूधर्व। भूधर्व में संधि कौन सी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बड़ी ऊ दिख रहा है, तो हमारा स्पष्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पता कर लेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आप दीर्घ संधि के नियम के अनुसार चलें तो भू धन ऊ धर्व, ऊ धर्व हमारा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आधा भव था तो ये ऊ लगा देंगे तो भू और धर्व हमारा क्या हो गया, भूधर्व सही उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा गिरीश। गिरीश में सही विग्रह क्या है, गिरीश का सही विग्रह क्या है बताइए। हमारा इसका सही उत्तर है कौन सा, गिरिधन ईश। गिरिधन ईश हमारा पहला ऑप्शन सही है। कैसे, नियम के अनुसार हम चलते हैं। गिरिधन ईश बराबर छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर हमारा क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर गिरिधन ईश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पित्रादेश। अब यहाँ पर आ रहा है तो हमारा कौन सी संधि होगी, हमारा यहाँ पर वृद्धि दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि होगी तो हमारा क्या है यहाँ पर पितृधन आदेश। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर र है और यहाँ पर आ है तो क्या होगा हमारा त्रा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, पित्रादेश हमारा क्या हो गया, पित्रादेश हो गया। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, समुद्रोर्मी का कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि। हम यण संधि पढ़ चुके हैं। यण संधि में क्या होता है, हमारा आधा वर्ण होता है। और गुण संधि दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि में क्या था हमारा, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा यदि आए तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। अब रहा हमारा वृद्धि संधि और गुण संधि। अब इसमें से सही उत्तर क्या है हमारा, सही उत्तर बताइए। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है गुण संधि। सही उत्तर क्या है, गुण संधि। अब कैसे हुआ, हम इसके नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी पहचान यानी कि ट्रिक हम पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, गुण संधि। गुण संधि का हमारा सूत्र क्या है, आत गुण। आत का अर्थ होता है औ आ के बाद अची यानी कि ई ऊ री री आए तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, आए तो ए और ओ हो जाता है। यानी कि हमारा औ या आ के बाद यदि छोटी ई छोटा ऊ री आए तो हमारा क्या हो जाता है, ई का ए, ऊ का ओ और बराबर ऊ का ओ और री का र हो जाता है। समझ में आ गया होगा, ये नियम है। अब यदि आपको नियम याद नहीं होता है तो आप फिर भी संधि को सही कर सकते हैं। कैसे, इसकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ए और ओ। गुण का क्या होता है हमारा, गुण का होता है, गुण की पहचान क्या होती है हमारी, ए और ओ। यदि शब्द में ए और ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। चलो अगला प्रश्न है हमारा महोष्ण।
अब मोह में हमको किसकी मात्रा दिख रही है? हमको ओ की मात्रा दिख रही है। तो हमें पता है ओ की मात्रा किस में आती है? हमारी गुण संधि में आती है। तो हमारा कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। अब इसका सही विग्रह क्या होगा? हमारा महाधन उष्ण होगा या महाधन उष्ण होगा या महूधन उष्ण होगा या महोधन उष्ण होगा। इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाधन उष्ण। अब कैसे? यहाँ पर आ है, आ प्लस ऊ, ऊ बराबर क्या होता है? हमारा ओ होता है। ऊ का हमने क्या बताया था? ऊ का यदि अ या आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, ई आए तो ए हो जाता है, ये याद रखना है आपको। और री आए तो उसका र हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा महाधन उष्ण। अगला प्रश्न है हमारा काव्योर्मी। काव्योर्मी में कौन सी संधि है? अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें ओ की मात्रा दिख रही है। तो हमारी कौन सी संधि होगी? यहाँ पर हमारी कौन सी संधि? गुण संधि होगी। अब कैसे? गुण संधि की पहचान क्या है? हमारा ए और ओ जहाँ पर आता है की मात्रा जहाँ पर आती है वहाँ पर हमारा क्या होता है? गुण संधि होता है। तो अब हमारा सही उत्तर क्या होगा? काव्य धन उर्मी या काव्य धन उर्मी, काव्य धन बड़ी उर्मी या कवि धन उर्मी या काव्य धन उर्मी या काव्य धन व्योर्मी। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा काव्य धन उर्मी। अब कैसे हुआ? यहाँ पर हमारा आ गया बराबर न प्लस यहाँ पर बड़ी ऊ आ गई तो हमारा क्या होगा? इसका ओ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? काव्योर्मी, काव्योर्मी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा 29वां। इस प्रश्न को आप ज़रूर पॉज करके देखिए कि आप इन प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं या नहीं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं आपको कि इसको पॉज करके ज़रूर देखिए। महेश। अब महेश में किसकी मात्रा है? हमको स्पष्ट दिख रही है। तो हमारा कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। गुण संधि, गुण संधि। और गुण संधि की पहचान क्या है? ए और ऊ, ए और ऊ है। तो हमारा क्या हो गया? इसका सही वो क्या है? विग्रह क्या है? महाधन बड़ी ईस। तो क्या हो जाएगा? हमारा महेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राकेश। राकेश में भी ए की मात्रा दिख रही है। तो हमारा कौन सी संधि होगी? बताइए। इसमें सही संधि होगी हमारी गुण संधि। कैसे हुआ? नियम के अनुसार राक धन ईस, ईस। तो यहाँ पर ओ है प्लस ई आ गया तो हमारा बड़ी ई आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? रा, ये ए की मात्रा यहाँ चले जाएगी, के सो, राकेश हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा इत्येवम। इत्येवम है, इत्येवम में कौन सी संधि होगी? इसका सही विग्रह क्या होगा? इसका सही विग्रह क्या है? देखिए पहले तो हम इसका नियम पढ़ते हैं। नियम क्या है हमारा? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का सूत्र है हमारा, जो नियम याद करने का, आत वृद्धि रेची। आत का अर्थ है आ या ओ या आ के बाद ए ची यानी कि ए ऐ ओ औ आए तो वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऐ और औ हो जाता है। जैसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अ या आ के बाद बात क्या आए? हमारा ए या ऐ आए या ओ या औ आए तो हमारा ए और ऐ का क्या हो जाता है? हमारा ऐ हो जाता है। और ओ और औ का क्या हो जाता है? हमारा औ हो जाता है। ये नियम है। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ आए तो ए और ऐ का हमारा ऐ हो जाता है और ओ और औ का हमारा क्या हो जाता है? औ हो जाता है। यदि आपको नियम याद नहीं हो रहा है फिर भी आप इस संधि को पहचान सकते हैं। इसकी पहचान की ट्रिक क्या है? यदि संधि में हमें ऐ और औ दिखे तो हमारा कौन सी संधि होती है? वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। और गुण संधि की पहचान क्या थी? ए और
ओ, ओ जहाँ पर दिखे तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, वहाँ पर हमारी गुण संधि होती है। तो इसका वो क्या था हमारा, ये प्रश्न था हमारा इत्येवम में कौन सा है, इसका सही बताइए। तो हमारा इसका सही उत्तर है इत्य धन एवं। अब कैसे हुआ, इत्य धन एवं, इत्योम में ओ के बाद ए आ रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा इत्य, ये ऐ की मात्रा जुड़ जाएगी इत्य वो म। तो ये हमारा स्पष्टीकरण हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला प्रश्न है हमारा मतक्य। मतक्य में कौन सी संधि होगी हमारा, यहाँ पर मैंने पहचान की ट्रिक बताई थी। यदि हमको ऐ और औ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी, कौन सी संधि होगी, वहाँ पर हमारी होगी कौन सी, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के नियम के अनुसार हम इसका विग्रह करेंगे, मत धन एक्य, एक्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है तो बराबर क्या हो जाता है हमारा, ऐ हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा म तय, ये ऐ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तय क यो, क्या हो गया हमारा मतक्य। और हम पहचान जाएंगे किससे, ऐ की मात्रा से, ये हमारा कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है कह के। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, बद्वय स्वर्य। बद्वय स्वर्य का विग्रह क्या है, विग्रह बताइए। इसका सही विग्रह है हमारा वधवा धन ऐश्वर्य। कैसे कैसे हुआ, और इसमें कौन सी संधि है हमारा, ऐ की मात्रा आ रही है तो इसमें कौन सी संधि होगी हमारी, वृद्धि संधि होगी। अब इसका विग्रह कैसे हुआ, देखो, वधवा, वधवा धन ऐश्वर्य, 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 यहाँ पर क्या आया हमारा, आया, आ के बाद यदि ए आता है तो हम ऐ आता है तो हमारा क्या होता है, ऐ होता है, ऐ होता है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ऐ हो गया, तो व ध व, वधव धन ऐश्वर्य, वधव स्व व य। तो हमारा ये हो गया, समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है वसुधैव। अब वसुधैव में कैसे हुआ, वसुधैव में कौन सी संधि है हमारी, ऐ की मात्रा है तो यानी कि हमारी कौन सी संधि है, हमारी वृद्धि संधि है। पहचान गए हम, ठीक हो गया। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न अगला है कौन सा, महाजस्वी, महौजस्वी। महौजस्वी में कौन सी संधि है, यदि औ जहाँ पर हमें दिखता है तो हमारा वहाँ पर कौन सी संधि होती है, हमारी वृद्धि संधि होती है। तो हमारी कौन सी संधि है इसमें, यहाँ पर वृद्धि संधि है। कैसे, महाधन ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी। तो यहाँ पर आ है हमारा, आ के बाद ओ आ रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा, महौजस्वी हो गया। समझ में आ गया। चलो मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।